नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ एक बार फिर से हम और आप पे एक साथ इन इंफॉर्मेशन को सुनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप सभी लोगों को पता है कि आ चुकी है इस साल की सबसे इंतजार रहने वाली भर्ती एसएससी जीडी की। हाँ, थोड़ा सा पद जरूर कम आए हुए हैं, लेकिन हमें उन पदों से क्या करना है। आपको तो अपनी सफलता की मंजिल को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक पद ही चाहिए। एक सीट के लिए आप लड़ने जा रहे हैं और इस बार जो पद आए हुए हैं वो आपके पद आए हुए हैं क्या 24,369 पदों के साथ इस 2022 की सबसे इंतजार रहने वाली भर्ती की शुरुआत हो चुकी है और जिसके फॉर्म भी डलने प्रारंभ हो चुके हैं। एसएससी के द्वारा इस भर्ती को बहुत ही अर्जेंट तरीके से स्टार्ट कर दिया गया है और सरकार पूरी तरीके से मूड में आ चुकी है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि इस भर्ती के पूरे होने के बाद लगता है सरकार इसी डिपार्टमेंट में एक नई भर्ती को भी लाने की प्रयास में अवश्य होगी। तो आइए इस पदों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन इंपॉर्टेंट बातों को हम ध्यान रखते हैं और अपने सपनों की मंजिल को प्राप्त करने का जो हमें इंतजार था, अब उस इंतजार को पूरा करने का समय आ चुका है। और सबसे खास बात, इस बार समय बहुत कम है, यानी कि अक्टूबर जा चुका है, नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीने का समय दिया गया है हमें इस विभाग के द्वारा अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को इस लेवल के बनाने के लिए कि हम एग्जाम हॉल पे जाकर अपने आप को साबित कर सके और इनके मुंह से अपने एक सीट को छिनाकर जरूर लाए। लेकिन उससे पहले आइए कुछ इंफॉर्मेशन और भी लेनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेटें हैं, कब कब हमें क्या करना है। तो आइए इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। क्या कि जो ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, डलना प्रारंभ हो चुके हैं 27 तारीख से और ये चलेंगे 30 नवंबर तक। 27 अक्टूबर से ये फॉर्म डलना प्रारंभ हो चुके हैं, मतलब अब आप जाके फॉर्म डाल सकते हैं। और इस फॉर्म डालने की लास्ट डेट है आपकी 30 तारीख, 30 नवंबर। लास्ट डेट 30 तारीख को है रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन चालान का भी लास्ट डेट है आपका 30 तारीख। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है 1 दिसंबर को 11 बजे तक। और आपका जो एग्जाम इस बार लिया जा रहा है ये ठीक 2 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा कि इनके शेड्यूल के अनुसार जनवरी 2023 से इसके एग्जाम हो जाएंगे। और जिस प्रकार से इस शेड्यूल में सबसे खास बात, एक बात को याद रखिएगा, यहां पर करेक्शन करने का कोई भी आपको डेट नहीं मिलेगी, यहां पर करेक्शन करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप फॉर्म डालने जाएं तो उस फॉर्म को जहां से भी आप भर रहे हैं उसके बगल में बैठ के एक एक चीज को ध्यान से देखकर ही अपने फॉर्म को अवश्य फिल करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को विशेष तौर पर याद रखिएगा, फॉर्म आपको बड़ी ही सावधानी से डालना है। उसके बाद क्या कह रहा है, और एज के बारे में जो बात की जा रही थी, इस बार सरकार ने जो एक आवाज चल रही थी कि कोविड की वजह से काफी लोग ओवर एज हो चुके थे, उन्हें और भी एक्स्ट्रा समय मिलना चाहिए, ये बात शायद सरकार तक पहुंच गई है। ऐसे तो एज उन्होंने 18 से 23 वर्ष ही मांगी है, एज आपकी 18 से 23 वर्ष ही है। उसके बाद इससे सबसे खास बात यह है कि 18 से 23 साल तो आपकी एज मांगी गई है, लेकिन कोविड की वजह से आपका 3 साल का यहां पर सभी लोगों को छूट भी दी गई है। इस बात को आप सभी लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि छूट दी गई है आपको 3 साल की, मतलब 23 साल तक तो नॉर्मल एज थी, 3 साल तक की छूट दे दी गई है। मतलब इस बार फॉर्मों की संख्या सभी को डालने का मौका दे रहे हैं वो सरकार सभी को फॉर्म डालने का मौका दे रही है। और उम्मीद है कि इस बार लगभग 60 से 70 लाख फॉर्म डलने वाले हैं, क्योंकि 3 साल की एज बढ़ने से काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी फाइट, काफ़ी कंपटीशन भी बढ़ने वाली है। तो इसलिए हो जाए तैयार। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम में भी कुछ चेंजमेंट किए गए हैं। एग्ज़ाम टोटल 80 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस वजह से आपका टोटल 160 मार्क्स का है, 160 नंबर का पेपर होगा। और इस बार इन 160 नंबर के पेपर में जो 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इन 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो समय दिया जाएगा सिर्फ 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का। मतलब यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट आपकी स्पीड भी काम करने वाली है। क्या क्या आएगा, सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंट यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के।
उसके बाद पार्ट 2 में जनरल नॉलेज यानी कि आपकी जीएस आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 40 मार्क्स के। अर्थमेटिक पूरी आएगी, अर्थमेटिक भी आएगी, 2D 3D भी आएगी, और अर्थमेटिक के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके होंगे 40 मार्क्स के। और इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल होता है, तो हम लोग तो हिंदी ही लेने वाले हैं, और इंग्लिश या हिंदी के भी 20 मार्क क्वेश्चन आएंगे, वो भी होंगे आपके 40 मार्क्स के। यानी कि टोटल आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उस 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो समय है वो है 60 मिनट। इस बार आपकी स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले क्या था, 100 क्वेश्चन आते थे 90 मिनट में, मतलब शुरू के 5-10 मिनट अगर स्पीड हम ना भी मेंटेन कर पाए तो लास्ट में मेंटेन कर लेते थे। लेकिन 60 मिनट में क्या होता है कि अगर एक बार हमारी स्पीड डिस्टर्ब हो गई तो सुधारने का हमें मौका नहीं मिलता है। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टेस्ट लगाकर इस टेस्ट की और बेहतर तैयारी करनी है। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका टोटल होगा 160 नंबर का पेपर होगा, और माइनस मार्किंग पहले की ही भांति 1/4 की ही होगी। 1/4 का मतलब है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 0.50 नंबर आपका प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर काट लिया जाएगा। इसलिए इस बार सभी लोग बड़ी सावधानी से, आगे आने वाले ये 2 महीने हमारे जीवन के सबसे अहम महीने भी साबित होने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाए आप सभी लोग। और उसके बाद यहाँ पर एनसीसी वालों को हमेशा की भांति एक बोनस भी दिया गया है। जिनका एनसीसी में ग्रेड सर्टिफिकेट सी है उसको 5% टोटल का, और जिसका ग्रेड बी है उसको 3% टोटल का, और जिसका ग्रेड ए है सर्टिफिकेट और उसको टोटल का 2% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। ये पहले की ही भांति आपको एनसीसी वालों को छूट दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेस होनी है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम में जब आप बेहतर प्रदर्शन करके लाएंगे, यानी कि 60-70 लाख लोगों में जब ये 1 लाख लोगों की छटनी जब हो जाएगी, उसके बाद फिर आपकी आती है फिजिकल यानी कि रेस में आपको हमेशा की भांति मेल कैंडिडेट्स को यानी कि स्टूडेंट्स को, बॉयज़ को क्या करना है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस लगानी है, और गर्ल्स को, फीमेल को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस को लगाना है। ये रेस पहले की ही भांति है, और इस रेस में भी आप लोग अपने आप को तैयार करिएगा। लेकिन ये रेस में तो जाने से पहले आपको इस रिटन एग्जाम को पहले फाइट करना है, तो हम इस पहले रिटन एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। और हाइट क्या मांगी जाती है, मेल के लिए जो हाइट है वो आपकी 170 सेंटीमीटर, और आपका जो फीमेल के लिए वो है 157। ये सब कुछ पुराने जैसा, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। बस एक फेरबदल इन्होंने किया है कि एग्जाम पैटर्न बदल दिया है। पहले 25-25 क्वेश्चन सबके आते थे, 100 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार, और 90 मिनट का समय देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 20-20 क्वेश्चन करके यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन कर दिए हैं, लेकिन समय भी बहुत कम कर दिया है, 60 मिनट का। ये कुछ खास बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, और अपने सपनों को पाने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। क्योंकि देखो, हमने दीपावली भी बना ली है, मिठाइयाँ भी खा ली हैं, और अब अपने आप को तरोताज़ा भी कर लिया है, आराम भी कर लिया है, घूम फिर भी लिया है। तो अब आ चुका है अपने सपने को पूरा करने का समय। क्योंकि भाई साहब याद रखिएगा, घर की रौनक बहानी है और वर्दी पहनकर दिखानी है। तो हो जाइए तैयार इस बार एसएससी जीडी के सफर में अपने आप को तैयार करने के लिए, और इस जीडी के सफर में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये पूरा संकल्प परिवार पूरी एनर्जी के साथ 1 नवंबर से अपने सभी प्रकार के ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी के माध्यम से आपको तैयार करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। तो आप भी अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। 1 नवंबर से आपके बैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है वो ऑफिस के नंबरों पर भी संपर्क कर सकता है, और ऑफिस में आकर संपर्क कर सकता है। और यहाँ पर हम नंबर्स भी आपके सामने नोट कर देते हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन बैचेस के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं 9259146268 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी प्रकार के ऑफलाइन बैचेस आपके 1 तारीख से प्रारंभ होने वाले हैं। ऑनलाइन भी तैयारी, जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वो भी परेशान ना हो, उनके लिए भी ये पूरा संकल्प परिवार पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास से और पूरी कॉन्फिडेंस से आप लोगों को तैयार करेगा, और आप लोगों को आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि भाई साहब याद रखिएगा, घर की रौनक बहानी है और वर्दी पहनकर दिखानी है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।